अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत की मुसलसल इन्हदामी कार्रवाई, बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की वज़ीर आला तेलंगाना पर नुक्ताचीनी। कांग्रेस के इंतखाबी वादों के अदम तकमील पर के कविता का तंजिया और दिलचस्प पोस्ट में कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी को बराह रास्त किया मुखातिब। सवाल किया, प्रियंका जी स्कूटी कहाँ है? तेलंगाना में खवातीन के खिलाफ जुराइम में इजाफा, नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल अबतर। कांग्रेस हुकूमत को ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत। सूरत हाल इंतहाई संगीन और तशवीशनाक। सख्त कवानीन नाफिज किए जाएं, मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अवलिन तरजीह दी जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबाह, की कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। पीने का पानी फराहम करना बहुत बड़ी नेकी। सलाहपुर चर्च में आबदार खाने का इफ्तिताह, के जीवन रेड्डी और मोहम्मद अब्दुल जब्बार का खिताब। जायदाद टैक्स की वसूली, जीएचएमसी ने 2000 करोड़ रुपए का मुकर्ररा निशान कर लिया अबूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अराजी के हर्रात के खिलाफ तलबा का एहतजाज। अराजियात के हर्रात के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा के एहतजाज से दीगर तलबा का इजहार यगानगत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा के साथ यगानगत का किया इजहार। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एयरपोर्ट का क़याम, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की वीडियो कॉन्फ्रेंस, तेलंगाना और एपी के बीजेपी लीडरों ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर के रामाराव ने हुकूमत की मुसलसल इन्हदामी कार्रवाई पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के नाम पर अवाम और जानवरों के घर तबाह कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रहे हैं या बुलडोज़र कंपनी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में के रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पहले मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर गरीब अवाम के घरों को मुनज़्ज़म कर दिया। बादज़ां लगा चिरला और उसके आस पास के कबायली इलाकों को बंजर अराजी करार देकर वहां इन्हदामी कार्रवाई की गई। अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जानवरों के मस्कन को तबाह करके कोशिशें की जा रही हैं। साबिक़ वज़ीर ने रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि वो अवाम के मुंतखबा नुमाइंदे हैं या कोई रियल इस्टेट एजेंट। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मकसद सिर्फ तबाही फैलाना और अपनी तिजोरियां भरना है। उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अराजी की सफाई के वक्त पर भी सवाल उठाया और कहा कि आखिर क्यों बुलडोज़र हफ्ते के आखिर में और रात के वक्त भी मुसलसल काम कर रहे थे। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत के इंतखाबी वादों पर अमलावरी के पुरजोर मुतालबे के हवाले से अनोखे और तंजिया अंदाज में सवाल किया है। उन्होंने खुसूसियत के साथ तालिबात को स्कूटी की फराहमी के वादे पर एक दिलचस्प तरीके से तवज्जो मबजूल करवाई हैं। कलवा कुंटला कविता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खलबली तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो एक स्कूटी मिनी ईचर छोटे मॉडल के साथ नजर आई। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए सवाल किया कि प्रियंका जी स्कूटी कहाँ है। ये पोस्ट कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खवातीन से किए गए वादों पर अमल दरामद में ताख़ीर या आदम तकमील की निशानदही करता है। एमएलसी कविता ने अपने मखसूस और इख्तिराई अंदाज में अवाम की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ मबजूल करवाई है जो इंतहाई वादों की अदम तकमील की हकीकत को उजागर करता है। बीआरएस के मुताबिक कांग्रेस इंतखाबात के दौरान अवाम से खुशकुन वादे करते हुए वोट हासिल करती हैं, लेकिन इख्तिदार पर फायज होने के बाद इन वादों को पूरा करने में नाकाम रहती हैं। कलवा कुंटला कविता की इस तंजिया पोस्ट में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस
बहस छेड़ दी हैं और अवामी हलकों में ये मौजू तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये पोस्ट न सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा करता है, बल्कि अवामी तवक्कुआत और हुकूमत की अमली कारकर्दगी के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को भी नुमाया करता है। तेलंगाना में हालिया दिनों में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम, हमलों और अफसोसनाक वाक़यात ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी। नारायणपेट की एक मंदिर के करीब और हैदराबाद में एक जर्मन खातून के साथ पेश आए अलमनाक वाक़यात ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। रुकन कौंसिल BRS वोल सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और इन वाक़यात पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद से ख़वातीन के खिलाफ जराइम में बेतहाशा इजाफा हुआ है और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 22% इजाफा दर्ज किया गया। इसके बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी हुकूमत मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जो रियासती आवाम के लिए इंतहाई तशवीश का बायस है। कविता ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के दौर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस इक़दामात रूबा अमल नहीं लाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में जराइम पेशा अनासिर के हौसले बुलंद हो चुके हैं। रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हमले, हरासनी और ख़वातीन के साथ बदसलूकी के वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इन बढ़ते जराइम से लाइल्म है या फिर जानबूझकर इनकी पर्दापोशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और फौरी तौर पर सख्त इक़दामात उठाने होंगे। BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से ईद उल फितर के मौके पर मोहम्मद महमूद अली साबिक़ वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। इस मौके पर KCR ने मोहम्मद महमूद अली को ईद सईद की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर यूथ लीडर BRS मोहम्मद फ़ुरक़ान अहमद भी मौजूद थे। मोहम्मद फ़ुरक़ान अहमद ने KCR को गुलदस्ता पेश किया। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव सेक्युलरिज़म के अलमबरदार हैं। BRS के दौरे हुकूमत में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी गईं। ईदैन और त्योहारों को सरकारी सतह पर मनाने का सेहरा मुल्क भर में के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। ईद उल फितर के खुसूस में गरीब मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट्स की तक़सीम और रियासत भर की मसाजिद में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम भी KCR का कारनामा रहा है। तेलंगाना में ईद उल फितर रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। अवाम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में भी रूह परवर इज्तिमात देखे गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत तमाम मसाजिद ईदगाहों में भी नमाज ईद अदा की गई। ताहम ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया, जहाँ तकरीबन 4 लाख से ज़ायद फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा करते हुए सर बसजूद होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाया। क़ाबिल नमाज मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आक़िल जाफ़र पाशा रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने वक्फ तरमीमी बिल की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि ये बिल वापस लें। उन्होंने ऐलान किया कि मुख्तलिफ मोहल्ले जात में हर फजर की नमाज के बाद क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम किया जाए, ताकि मुल्क के मुखालिफ मुस्लिम क़वानीन के साथ साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बर्बरियत के खिलाफ दुआ की जाए। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के आबा व अजदाद और बुजुर्गों की जानिब से मुस्तक़बिल के हालात के पेश नज़र मुसलमानों की मदद के लिए वक्फ करदा अराज़ियात और मसाजिद पर उंगली उठा रही हैं। मौजूदा हालात ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आने वाले दिन इम्तिहान से कम नहीं हैं और इस इम्तिहान के लिए हमको तैयार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर हम तमाम को लब्बैक कहने की ज़रूरत है। उनकी अपील पर ईदगाह में मौजूद मुसलमानों ने हाथ उठाकर इस बिल की मजम्मत का इजहार किया। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि हमें हुकूमत के अंधे, बहरों और गूंगों को ये बात बताने की ज़रूरत है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम सर कटाना जानते हैं, सर झुकाना नहीं जानते। उन्होंने कहा कि आज मसाजिद पर नज़रें गड़ाई जा रही हैं, मुसलमानों को किसी न किसी साजिश में गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में पुलिस ने अलवाल पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में लक्ष्मी नगर कॉलोनी में वाक़ एक घर में होने वाली चोरी के मामले का सुराग लगाया।
पेट बशीराबाद एसीपी रामलू ने बताया है कि अलवाल पुलिस ने चोरी में मुलविस कौशिक और रवि तेजा को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के पास से 9 लाख रुपए मालियत का 12 तोले सोना, एक 2 पहिया गाड़ी और एक चाकू जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया है कि हशमत पेट के कौशिक और एलबी नगर के रवि तेजा ने 9वीं जमात तक एक साथ तालीम हासिल की। उन्होंने बताया है कि खानदान की खराब माली सूरत हाल की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कपड़े की दुकान में सेल्समैन और झाड़ू देने वालों के तौर पर काम किया है। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि कौशिक और रवि तेजा इस महीने की 27 तारीख को एक तकरीब में कैटरिंग के काम पर गए थे। काम खत्म करने के बाद उन्होंने शराब पीकर चोरी करने का फैसला किया। उसने 2 पहिया गाड़ी पर घूमते हुए मुखफ़िल मकानात की निशानदेही की और लक्ष्मी नगर कॉलोनी में वाक़ एक मकान के ताले को तोड़कर अलमारी से कीमती तलाई जेवरात चुरा कर फरार हो गए। पेट बशीराबाद एसीपी रामलू ने बताया है कि तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद मुलजिमीन का सुराग लगाया गया और कनाजी गुड़ा में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िले अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के सदर MD याकूब पाशा ने मंगल को पुलवांचा प्रेस क्लब में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को माली मदद फराहम करने के मकसद से तमाम तबक़ात के लिए 6000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें से 840 करोड़ रुपए मुस्लिम अक़लियतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 50,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक के कर्जे हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 92 यूनिट फराहम किए जाएंगे और लागू होने वाले यूनिट के लिहाज से फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। 21 और 55 साल की उम्र के दरमियान मुस्लिम अक़लियतों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने आधार कार्ड, बैंक बुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड्स और आमदनी के सबूत के साथ वेबसाइट TGOBMMS पर ऑनलाइन दरख्वास्त दें। अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी इसे दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन के लिए 25% मौक़े होंगे और बेवाओं और अकेली ख़वातीन को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में रहने वाले ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म म्यूनसिपलिटी और देही इलाकों में मुकामी मंडल प्रजा परिषद दफातर में जमा करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख को इस माह की 5 तारीख से बढ़ाकर 14 तारीख तक कर दिया गया है और ज़िले के मुस्लिम अक़लियती नौजवानों पर जोर दिया गया है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ऑनलाइन दरख्वास्त मुकम्मल करने के दौरान अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो बराए करम 8520860785 पर राबिता करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकामी मुस्लिम अक़लियती रहनुमा माजिद कुरैशी, कलीम और गौस पाशा ने शिरकत की। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने जायदाद टैक्स की वसूली में तारीख रकम करते हुए 2000 करोड़ रुपए का मुकर्ररा निशान अबूर कर लिया है। माली साल 2024-25 के लिए GHMC ने जायदाद टैक्स की वसूली का निशाना 1970.10 करोड़ रुपए मुकर्रर किया था, ताहम इससे 42.26 करोड़ रुपए ज़्यादा वसूल किए गए। हुकाम का अंदाज़ा है कि मज़ीद 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी हो सकती है। बताया गया है कि GHMC के दायरे कार में 19.49 लाख जायदादें शामिल हैं, जिनमें 16.35 लाख रिहायशी, 2.80 लाख गैर रिहायशी और 34,000 मखलूत इस्तेमाल की जायदादें हैं। अब तक तकरीबन 16 लाख मालिकीन ने 2012.365 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है। हुकाम के मुताबिक सेरी, लिंगमपल्ली, चंद्रानगर, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कुकटपल्ली और LB नगर में सबसे ज़्यादा जायदाद टैक्स वसूल किया गया, जबकि चार मीनार जोन में सबसे कम वसूली हुई। मुकर्ररा निशानी से ज़्यादा टैक्स वसूली के बाद हुकूमत ने 2025-26 माली साल के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। तेलंगाना के यादगीर गुट्टा में तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बारीक चावल तकसीम करने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। राशन कार्ड्स पर हर फर्द को 6 किलो बारीक चावल फराहम करके गरीबों की इज़्ज़त नफ्स में इजाफा किया गया। उन्होंने वादा किया कि 1 साल के अंदर हॉस्टल्स को बेहतरीन अंदाज में तरक्की दी जाएगी। राजीव युवा विकासम स्कीम की 14 तारीख तक तोसी की गई है और नौजवानों को दरख्वास्त देने की हिदायत दी गई है। ज़िले सिद्दीपेट के मुज़े सलाहपुर में अल खैर कमेटी की जानिब से जारिया मौसम गर्मा के दौरान धूप की शिद्दत के बायस होने वाली प्यास को बुझाने के लिए मुकामी चर्च के अहाते में, जहां रोज़ाना वामुन्नास, राहगीरों और कॉलोनी वालों ईसाई तबके के इदारान वतन की कसीर तादाद मौजूद रहती हैं, मुकामी अहल खैर शख्सियत मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन निहाल भाई की जानिब से
जानिब से सदर अल खैर मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुबहानी की तरगीब पर ठंडा पानी का फ्रिज वाटर कूलर का अतिया पेश किया गया, जिसके जरिए चर्च में आबदारखाना कायम किया गया है, जिसका के जीवन रेड्डी नायब सदर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चिरियाल ने रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुबहानी सदर अल खैर की सदारत में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि पीने के लिए साफ पानी इंसानों को बेगर्ज होकर फराहम करना वाकई काबिल सताइश और बहुत बड़ी नेकी है। जारिया मौसम गर्मा के दौरान आवाम की बड़ी तादाद पीने के पानी फराहम ना होने के नतीजे में काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। मौलाना सैयद हबीबुल हसन हाशमी ने दुआ फरमाई। राजीव श्रीनू, मोहम्मद फाजिल, मोहम्मद एजाज और दूसरे नौजवानों की कसीर तादाद इफ्तिताही तकरीब में शरीक थीं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद UOH में जंगल की अराजी की सफाई और रियासती हुकूमत की जानिब से इसके हर्राज के फैसले के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की यूनिवर्सिटी यूनिट ने यूनिवर्सिटी के असल बाबूद दाखिले पर महाधरने का ऐलान किया है, जबकि तलबा यूनियन और दीगर तलबा तंजीमों ने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने गैर मुय्यना मुद्दत तक एहतजाज शुरू कर दिया। तलबा का इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रियासती हुकूमत की मदद करते हुए अराजी की सफाई में सहूलत फराहम करके तलबा से धोखा किया है। उन्होंने फौरी तौर पर कैंपस में तैनात पुलिस और JCB मशीनों को हटाने का मुतालबा किया। तलबा यूनियन के दीगर मुतालबात में यूनिवर्सिटी की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी शामिल है कि वो अराजी को यूनिवर्सिटी के नाम पर रजिस्टर करने के लिए इक़दामात करेगी और इस मामले पर मुनक़िदा एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के मेंट्स जारी करेंगी। तलबा ने अराजी से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात में शफाफियत का भी मुतालबा किया। ABVP UOH ने 400 एकड़ अराजी के हर्राज का मनसूख करने और अराजी को सरकारी तौर पर यूनिवर्सिटी के नाम बहाल करने का भी मुतालबा किया। UOH तलबा यूनियन के तालिबात के साथ यगानगत का इजहार करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन JNUSU के सदर धनंजय ने हर्राज के लिए अराजी साफ करने के खिलाफ एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए तमाम तलबा की फौरी और बिला शर्त रिहाई का मुतालबा किया। एक बयान में धनंजय ने तलबा पर पुलिस कार्रवाई के वाक़यात की आज़ाद और शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा किया। कंचे गच्ची बावली के मुतनाज़े अराजी का मसला अब दिल्ली तक पहुँच चुका है, जहाँ BJP की रियासती क़यादत इस अराजी की मुबैना फ़रोख्त को रोकने के लिए सरगर्म हो गई है। BJP तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी की क़यादत में BJP के अरकान पार्लियामेंट के एक वफ़द ने, जिसमें मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, E राजेंद्र, धर्मापुरी अरविंद और नागेश शामिल थे, ने मरकज़ी वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और उनसे इस मामले में मदाखलत की दरख्वास्त की। पार्टी के बयान के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने इस अराजी की माहौलियाती अहमियत पर रोशनी डाली। इनमें तकरीबन 700 अक़साम के जड़ी बूटियों वाले पौधे और 220 अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं, जो हैदराबाद के माहौलियाती तवाज़ुन के लिए निहायत ज़रूरी हैं। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में गोबर की लड़ाई का त्यौहार मनाने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। इस अनोखे फेस्टिवल के दौरान दो ग्रुप्स एक दूसरे पर गोबर के उपलों से हमले करते हैं। इस वाक़े में बाज़ अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये त्यौहार ज़िले के कायरुपला गांव में मनाया जाता है। इस कदीम रवायत, जिसको मुकामी अफराद ने निगोटला फेस्टिवल का नाम दिया गया है, पर मुकामी अफराद को फ़ख्र है। यह मुनफरिद त्यौहार नए तेलुगु साल उगादी के अगले दिन मनाया जाता है और पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से हज़ारों अफराद इसे देखने के लिए आते हैं। यह त्यौहार हिंदू देवमालाई कहानियों से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रियासत में आइंदा 7 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की ताऔसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में गैर मुल्की लड़की के इस मदरसे का वाक़या पेश आया। ये लड़की अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए हैदराबाद आई थी, ताहम मामड़ीपल्ली पहाड़ी शरीफ के हुदूद में कैब ड्राइवर ने उसकी इस्मत दरी की। ये लड़की पीर की शब एयरपोर्ट जा रही थी। पुलिस ने बताया है कि यह खातून अपने दोस्तों के साथ दिन में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कार के जरिए घूमती रही। दूसरे मुसाफिरीन को छोड़ने के बाद ड्राइवर उसको एयरपोर्ट ले जा रहा था, ताहम रास्ते में उसने कार सुनसान मुकाम पर रोकी और उसकी इस्मत दरी की। लड़की किसी तरह से वहाँ से फरार होने में कामयाब रही और पुलिस से रुजू हुई। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।
तेलंगाना के जिले नलगुंडा में चलती कार शोला पोश हो गई। ये वाकया जिले के मुजाफात में वाक़ नारकिटपल्ली अडंकी शाहरा पर पेश आया, जिसमें कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया और कार में सवार मुसाफिर फौरन नीचे उतर गए, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले के पहुंचने से पहले ही चंद मिनटों में कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक में खलल न होने के इक़दाम किए। पुलिस का मानना है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। हैदराबाद के हयात नगर की लक्ष्मी प्रिया कॉलोनी में वाक़ एक प्लास्टिक गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा। आग को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 फायर इंजनों की मदद से कोशिशें की। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक तकरीबन 20 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। मुकामी अफराद का कहना है कि मुनासिब हिफाजती इक़दाम न करने की वजह से यह हादसा पेश आया। इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। बाइक की रफ्तार कम करने का मशवरा देने पर एक नौजवान ने चाकू से हमला करके 3 नौजवानों को जख्मी कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के कमलापुरम इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सलमान नामी नौजवान अपनी बाइक तेज रफ्तारी से चला रहा था। मुकामी नौजवान सोहेल, सुभाष और रियाज ने उसे रफ्तार कम करने का मशवरा दिया, जिस पर सलमान बरहम हो गया और चाकू निकालकर हमला कर दिया। इस हमले में तीनों नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम सलमान को हिरासत में ले लिया है और मजीद जांच जारी है। मोहब्बत में नाकामी पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। शहर हैदराबाद के कूकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में पीर की रात एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 25 साला टी महिंदर, जो हाईटेक सिटी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिम था, हॉस्टल में रहता था। इत्तलात के मुताबिक वो अपने ही इलाके की एक खातून से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने अपने बुजुर्गों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाल ही में उस लड़की की शादी किसी और से तय हो गई, जिससे महिंदर शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गया और हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उसने एक नोट छोड़ा जिसमें अपने वालिदैन से इस फैसले पर मौज़रत की। KPHB पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एयरपोर्ट बनेगा या नहीं, इस पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान मरासिलत से अवाम में उलझन पाई जा रही है। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने वरंगल ज़िले में एयरपोर्ट के क़याम की मंजूरी दे दी है, लेकिन आदिलाबाद एयरपोर्ट के मुजवज़ा मनसूबे का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। आदिलाबाद, जो महाराष्ट्र की सरहद के करीब वाक़ है, एयरपोर्ट से नुमाया तौर पर फ़ायदा उठा सकता है, जिससे तिजारत और कारोबारी मौक़े में इजाफा होगा। कई सियासी लीडरों और मुकामी नुमाइंदे रियासती और मरकजी हुकूमतों पर एयरपोर्ट की तामीर के लिए ठोस इक़दाम करने पर जोर दे रहे हैं। ज़िले में निज़ाम दौर की एक हवाई पट्टी मौजूद है, लेकिन ये तिजारती परवाज़ों के लिए सरगर्म नहीं है। हवाबाजी के मियारात पर पूरा उतरने के लिए इसकी जदीदकारी और तौसीह ज़रूरी है। शहरियों और कारोबारी तबके का मानना है कि एयरपोर्ट सयाहत को फ़रोग़ देगा, तिब्बी एमरजेंसी में सहूलत फराहम करेगा और इस इलाके में सनतों को मुतवज्जे करेगा। विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर सफ़र करने वाली गाड़ियों के लिए टोल फीस में कमी का ऐलान किया गया है, जो गुज़िश्ता रोज़ से नाफिजुल अमल होगा। इस हाईवे पर पतंगी, कोरला पहाड़ और आंध्र प्रदेश में चिलाकुलू के मुकामात पर टोल प्लाजा है। पतंगी टोल प्लाजा पर कारों, जीपों और वैन्स के लिए एक तरफा सफ़र पर 15 रुपये और दोनों तरफ के लिए 30 रुपये तक की कमी की गई है। हल्की कमर्शियल गाड़ियों के लिए एक तरफा सफ़र पर 25 रुपये और दोनों तरफ के लिए 40 रुपये की कमी की गई है, जबकि बसों और ट्रकों के लिए एक तरफा 50 और दोनों तरफ 75 रुपये कम किए गए हैं। 24 घंटों के अंदर वापसी सफ़र करने वाली तमाम गाड़ियों को टोल फीस में 25% रियायत दी जाएगी। ये कम शुदा टोल फीस 31 मार्च 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने मरकज़ से मुतालिबा किया है कि वो BC तबके के लिए सियासी, तालीमी और रोज़गार के मौक़े में 42% रिजर्वेशन फराहम करने वाले कानून को पार्लियामेंट में मंजूरी दी। करीमनगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गरीबों के लिए राशन शॉप्स के जरिए बारीक चावल तकसीम करने के प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने जो फैसला लिया है, इससे मरकज़ को शेड्यूल 9 में शामिल करना चाहिए ताकि पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने बताया है कि
तेलंगाना के तमाम पीसी तंजीमें कल दिल्ली में मरकजी हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए धरना करेंगी। इस एहतजाज में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के सुदूर और कौमी जमातों के अहम लीडरान शिरकत करेंगे। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वजीर कोंडा सुरीका, सरकारी विप और MLAs भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने मुल्क भर के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। उन्होंने बाइक वक्त असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात, वक्फ बिल और 6 अप्रैल को पार्टी के यौम तासीस की तकारीब से मुताल्लिक़ हिदायत दी। इस इजलास में तेलंगाना से मरकजी वजीर किशन रेड्डी, मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय, E राजेंद्र, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, DK अरुणा, रघुनंदन राव, धर्मापुरी अरविंद और G नागेश और आंध्र प्रदेश से बीजेपी सदर और राजमंद्री की रुकन पार्लियामेंट पूरंदेश्वरी, मरकजी मुमलिकती वजीर भूपति राजू, श्रीनिवास वर्मा, अंकापल्ली के MP और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन CM रमेश ने भी शिरकत की। JP नड्डा ने खिताब के दौरान कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब के तस्वुर को अवाम तक बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाए और उसके फ़वाइद वाज़ेह किए जाएँ। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ बाज़ारों में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने और ट्रैफिक जैम से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवंतीपुरा ने एक खुसूसी मुहिम चलाई। SHO अवंतीपुरा खालिद फयाज की सरबराही में होने वाली इस मुहिम के दौरान तकरीबन 30 दो पहिए मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। ये कार्रवाई नाबालिगों की ड्राइविंग, तेज़ रफ्तारी, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और बगैर ज़रूरी कागजात के ड्राइविंग करने के खिलाफ अमल में लाई गई ताकि मुमकिन हादसात से बचा जा सके। SHO खालिद फयाज ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से बाज रखें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उन्होंने ड्राइवरों को हिदायत दी है कि वो ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हुकूमत की मुसलसल इन्हदामी कार्रवाई, BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की वज़ीर आला तेलंगाना पर नुक्ताचीनी। कांग्रेस के इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर के कविता का तंजिया और दिलचस्प पोस्ट में कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी को बराह रास्त किया मुखातिब। सवाल किया, प्रियंका जी स्कूटी कहाँ है? तेलंगाना में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा, नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल अब तक। कांग्रेस हुकूमत को ख्वाबे गफलत से बेदार होने की ज़रूरत। सूरत हाल इंतहाई संगीन और तशवीशनाक, सख्त क़वानीन नाफिज किए जाएँ, मुजरिमीन को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। बस सूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबाह, के कविता का शदीद रद्द अमल। पीने का पानी फराहम करना बहुत बड़ी नेकी, सलाहपुर चर्च में आबदार खाने का इफ्तिताह, के जीवन रेड्डी और मोहम्मद अब्दुल जब्बार का खिताब। जायदाद टैक्स की वसूली, GHMC ने 2000 करोड़ रुपए का मुकर्ररा निशाना कर दिया अबूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अराजी के हर्रात के खिलाफ तलबा का एहतजाज। अराजियात के हर्रात के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा के एहतजाज से दीगर तलबा का इजहार यगानगत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा के साथ यगानगत का किया इजहार। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एयरपोर्ट का क़याम, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की वीडियो कॉन्फ्रेंस, तेलंगाना और AP के बीजेपी लीडरों ने की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.